ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल टेक लीडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लॉट्स के ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर। स्लॉट जो है वो कैसे काम करते हैं वो आज आप लोगों को मैं बताऊँगा। सो आप लोगों ने जो है ना वो स्क्रीन पे फोकस करना आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों ने जो मैं बताऊँगा उसको आप लोगों ने फॉलो भी करना है, समझने की कोशिश करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वक्त में समझाऊँ, तो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहें, ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक जो है वो है मार्केटिंग प्लान। यानी कि काफ़ी मेंबर का ये सवाल होता है कि सर हम जो है ना वो कितने मेंबर करवाएंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, कब ज़्यादा इनकम मिलेगी, कब कम मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, नॉन वर्किंग कैसे आती, काम के बगैर अर्निंग कैसे आएगी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने कि मिसाल तौर पर किसी को भी प्लान दिखाना है, यानी कि अगर आप लोग किसी को समझाना चाहते हो, ज़ाहिर बात है आज मैं आप लोगों को टीचर एंड ट्रेन कर रहा हूँ। ये सेशन मैं टीम के साथ भी कर सकता लेकिन नहीं मैं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद आप लोग को सिखाना है। आप लोग आगे टीम को डिलीवरी करोगे, क्योंकि जब आप लोग कामयाब हो जाओगे तो मैं ऑटोमेटिक हो जाऊंगा, और जब आप लोग हो जाओगे तो आपकी टीम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने अगर अपनी टीम को बताना है कि मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, तो ये किस तरीके से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है फोर्सेज का, ठीक है। अकाउंट वगैरह तो ओपन करना ही आता होगा आप लोगों को, किस तरीके से करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं जो है ना अपना अकाउंट जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है कि वैसे तो अर्निंग जस्ट अब ये न्यू चीज़ें आ गई हैं, अब ये न्यू अपडेट आई है, ठीक है। ओके, ये रैंक वगैरह, ये कुछ ना रैंक्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद ये अपडेट आई है कि ये आपके ना साइड पे ना सोशल का ऑप्शन एक आ गया, सोशल का, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मुझे अर्निंग आई है लेकिन रिसाइकिल हो गई है 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले, हाँ ठीक है, 1 घंटा पहले भी, 2 घंटे पहले भी, ठीक है। ओके चलें, सो जो भी है। अब यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को बताने लगा कि आप लोग जो है ना अब ये किस तरह देखेंगे, अब ये किस से पता लगी है कि मेरी अर्निंग जो है ना वो किसी और पे चली गई है, मतलब यानी कि ऊपर चली गई है, मेरा रिसाइकिल पे था। अब क्या है कि देखिए, सबसे पहले आप लोग बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आज हम मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे। तो फोर्सेज में टोटल 5 मार्केटिंग प्लान है। X4 भी 3 है, X4 है, ठीक है। उसके बाद XXX है, X गोल्ड है, X कोर है। आज जिनकी बात करेंगे वो ये 2 प्रोग्राम हैं, ठीक है। इनको आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल सादा अल्फाज में, ताकि आपको कोई डाउट रहे ना, ठीक है। सो आज X3 X4 सुनेंगे, समझेंगे हम। असल में X3 X4 जो होता है वो बेसिक होता है। बेसिक क्या होता है कि जब आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग अकाउंट बनाते हो, जब आप लोग ज्वाइन करते हो, तो आपका एक अकाउंट, ये जो स्लॉट है ब्लू वाला, एक ये ओपन होता है और एक ये वाला ओपन होता है X4 में, ठीक है। ये आपको एक एक नीला मिलता है, बाकी आगे आप लोगों को ओपन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये ओपन करने आप लोग ओपन किस तरीके से करोगे, किस लिए ओपन करते हैं और इसको ओपन करने के क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी मैं आपको चल के बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं X3 को समझते हैं, ठीक है। X3 के क्या है? X3 की आप लोगों ने एक बात समझनी है कि इसके टोटल 12 लेवल है। लेवल क्या होते हैं? ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको लेवल भी कहते हैं, स्लॉट भी कहते हैं, स्टेजेस भी कहते हैं। ज़्यादा इसको स्लॉट और लेवल कहा जाता है, ज़्यादातर इसको स्लॉट ही बोला जाता है, तो आप लोग कुछ भी इसको कह सकते हो। तो ये कितने हैं टोटल? इसके 12 हैं। X3 के कितने हैं? 12 है। ज़रा इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक $5 का है, एक 10 का है, एक 20 का है, 40 का है, 80, 160, इस तरह करते करते ये आप लोग चेक कर सकते हो। टोटल 12 लेवल्स हैं, ठीक है। एंड वाला जो आपका है वो है तकरीबन 900, तकरीबन 9,900 का जो है ना, $9,900 का लास्ट वाला 12वां स्लॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके कितने ओपन किए? मैं 5 तक, $80 तक मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी टीम को वर्किंग समझानी है तो आप लोगों ने किस तरीके से समझानी है, एक आप लोग यहाँ पर आके समझा सकते हैं, और एक आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग क्रोम ओपन करो, क्रोम के ऊपर सर्च करो आप लोग फोर्सेज इंग्लिश PDF। अभी आ गया। अब इस तरह सर्च करिए, जो आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, ये वाला
इसको आप क्लिक करोगे तो ये ना डाउनलोड का ऑप्शन कहेगा, ये देखो डाउनलोड। तो डाउनलोड करोगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं PDF की आपको शक्ल दिखा देता हूँ कि PDF किस तरह, ये देखो ये वाला PDF आया पड़ा मेरे पास डाउनलोड है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो ये ओपन हो जाता है। इसका इंटरफेस मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये इसका जो है ना PDF इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको आप लोग छोटा बड़ा जितना भी जूम करना है कर सकते हो। तो ये सारा PDF आ जाएगा, इसमें आप लोग पढ़ सकते हो, इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसमें सारे प्लान लिखे हुए हैं, लेकिन एक्सकोर अभी लॉन्च हुआ है तो वो इस PDF में शामिल नहीं है। वो आपको अलग से उसका PDF मिल जाएगा, तो वो आप लोग उस पर समझा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी समझा सकते हो आप लोग ज़्यादातर इसी के ऊपर समझाते हैं, या जो है ना वो इसी के ऊपर भी समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चले आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लो जल्दी से, अपनी स्क्रीन को जिस तरह घुमाते नहीं मूवी वगैरह देती है, जल्दी कर लो ताकि जो है ना वो आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए, ज़ाहिर बात है कि बेसिक चीज़ का भी पता आपको होना चाहिए कि फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए कितने डॉलर लगती हैं, कितने BNB लगती हैं, ये आप लोग समझे, क्योंकि आप लोग लीडर हैं तो आपको लीडर वाली ही लर्निंग दूंगा, ठीक है। आपने क्या कहना है कि आपको यहाँ पर $11, ठीक है, और क्या चाहिए होता है 0.006 BNB, ठीक है, यानी कि $11 0.006 BNB। ये टोटल कुल मिला के कितने बनते हैं डॉलर, ये कुल मिला के $13 बनते हैं। $13 से आपकी ज्वाइनिंग होती है, $13 से आप लोग ID एक्टिवेट करते हो। पहले तो था $10, क्योंकि ये पुराना PDF है तो अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए था 11, ठीक है। अब वाली जो ज्वाइनिंग है वो $11 से है। होता क्या है कि $5 आपके इधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 5 आपके इधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट कर दूँ क्लियर कि अब ये 10 तो 5 तो बट के चलो 10 हो गए। अब एक जो डॉलर है $11 थे, $1 किधर गया मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता है कि NFT गेमिंग लॉन्च हो रही है। पिछले मंथ एक्सकोर प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उससे पहले NFT लॉन्च हुई है, फोर्सेस स्कूल हुआ है। तो ये जो अपडेट आ रही है, ज़ाहिर बात इसके लिए भी तो खर्चा भाई चाहिए ना। अब जो इसके जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जो मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया था कि वो कौन है, क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से, वो जिस बंदे ने नहीं लिया तो लेना चाहिए था। उसमें मैंने सारा A to Z बताया फोर्से की हिस्ट्री के बारे में, फोर्से के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो अब क्या है कि अब वो अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे, तो क्या करते हैं कि अब ये हमें अब क्या है कि हमें एक तरह का ये टैक्स पड़ना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये जो $1 हम एक्स्ट्रा देते हैं, ये नहीं कि ये मिस्टर लाडो खा रहा है, उसका क्रिएटर खा रहा है, या कंपनी को जा रहा है, फोर्से को जा रहा है, किसी बंदे को नहीं जा रहा। ये असल में हमारे कलेक्ट हो रहे हैं। कलेक्ट होने के बाद हमारे लिए कोई नई अपडेट आती है, कोई गेमिंग, सारी बात है, खर्चा भाई होता है। कोई भी चीज़ आजकल फ्री में होती ही नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई चीज़ होती है, उसके लिए खर्चा होता है। तो इसलिए अब $11 लगते हैं। 10 से तो ओपन होता है वैसे, लेकिन $1 टैक्स पड़ता है ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 5 आपके क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट इधर हो जाते हैं, 5 आपके जो है ना वो X4 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि ज्वाइनिंग के लिए $11 0.006 BNB चाहिए। और हाँ, $11 तो ये हो गए, बाकी $2 किधर गए चले। वो होता है क्या है कि $1 से आधा डॉलर आपका लग जाता है, $1 तकरीबन लग जाता है आपका ID एक्टिवेशन में, यानी कि ट्रांजैक्शन फ़ी में। और बाकी आपने देखा होगा जब आपका अकाउंट एक्टिवेट करके आते हो तो वहाँ पर शो हो रहा होता है $1.46, $1.25, $1 इस तरह शो हो रहा होता है। यानी कि जो आपका $1 बचता है, 11 इधर लग गए, एक ट्रांजैक्शन फ़ी में लग गए और एक बाकी बचा, यानी कि 13 पूरे हो गए। इसका मतलब कि साढ़े $1.5 हमारे लग गए। अब आपको समझ आ गई कि कहाँ कहाँ डॉलर लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब आपने क्या कहना है कि सबसे पहले समझना है, जिस तरह मैं बता रहा था कि X3 के भी टोटल 12 लेवल हैं, X4 के भी टोटल 12 लेवल हैं। ये सारे के सारे एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, X3 में जो अर्निंग आती है ना, वो आपके खुद के काम करने से, यानी कि सेल्फ आपके काम करने से, और प्लस आपकी जो टीम है, यानी कि आपके जो डायरेक्ट मेंबर हैं, ठीक है, डायरेक्ट लगा लो प्लस इनडायरेक्ट लगा लो, जब उनका रिसाइकल होता है तब आपको प्रॉफिट आता है। बस सिंपल आप समझो कि 2 तरीके से आती है, एक आपके खुद के काम करने से और एक आपके जो नीचे वाली टीम है, यानी कि डायरेक्ट्स जो हैं उनके काम करने से, जब उनका रिसाइकल होता है तब जो है ना वो आप लोगों को प्रॉफिट जो है ना वो आता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं X3 में अर्निंग के। अब X4 का आपको बता दूं, X4 के जो तरीके हैं वो है सेल्फ, यानी कि आपके काम करने से। दूसरा आपका जो है ना वो अपलाइन की टीम, ठीक है, अपलाइन की जो टीम है उसके काम करने से आपको जो है ना वो अर्निंग आती है। उसके बाद प्लस आपका जो है डाउनलाइन, यानी कि जो आपकी नीचे वाली टीम है उसकी काम करने से, ठीक
ठीक है, यानी कि अपलाइन, क्रॉस लाइन और हाँ प्लस क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के होते हैं जो आपकी अपलाइन की टीम होती है वहाँ से, पहला सेल्फ मतलब आपकी काम करने से, दूसरा जो अपलाइन की टीम होती है मतलब कि उनके जो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके काम करने से, एक अपलाइन की काम करने से भी आती है। उसके बाद नीचे वाले जो आपकी टीम होती है 5वें चौथे नंबर पे उस पर भी आती है, और बाकी जो अपलाइन की टीम होती है जो काम एक्टिवली कर रही होती है वहाँ से भी आपको प्रॉफिट आता है X4 में, ठीक है। X4 बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेवल है, ठीक है। X3 भी बहुत ज़बरदस्त का है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग आप लोगों ने समझनी है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि X3 के टोटल कितने गोले हैं, इस चीज़ को रट्टा लगाना है बस। इसमें रट्टा लगाने वाली बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा आसान है इसको समझना। क्या है कि X3 में टोटल 3 गोले हैं, X4 में टोटल 6 गोले हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ रट्टा लगा लेनी कि X3 के जो पहले 2 लेवल है इसकी हमेशा 100% आपको ही अर्निंग आती है, हमेशा आपको ही अर्निंग आती है। आप लोग लगा लो UY लिख लो, ठीक है, हमेशा आपको आती है। उसके बाद मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि मैं मेरा मकसद है आपको समझाना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो ऊपर वाले 2 हैं इसकी इनकम जाती है अपलाइन की टीम को, अपलाइन प्लस टीम यानी कि अपलाइन की टीम को जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कलर जो है ना वो चेंज करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाला रह गया, अब ये रह गया सिर्फ एक रिसाइकल। अब ये जो रिसाइकल है इसको आप लोगों ने रट्टा लगा लेना कि इसकी हमेशा 100% अपलाइन को जाती है जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया होता है, ठीक है। यानी कि हमेशा इसकी जो अर्निंग है अपलाइन को जाती है। अब ये 3 चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखो ज़रा, सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए इसको ज़रा गौर से देखो कि जो पहले 2 स्लॉट की अर्निंग है वो आपको मिलती है, रिसाइकल वाली हमेशा अपलाइन को मिलती है, और ये जो 2-3 आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ ये हमेशा अपलाइन की टीम को ही जाती है। कभी आपकी इनकम जाएगी तो कभी आपकी उसकी तरफ उनकी तरफ से आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर आपका ये माइंड में बैठ गया होगा। अब इसको ज़रा मैं आपको जो है ना वो आसान तरीके से जो है ना वो समझाता हूँ। अब क्या है कि जब आप लोग पहले में अब 3 हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं इनको। अब आप लोगों ने क्या करना है कि X3 X4 समझना है, ये दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। क्या करते हैं, X3 X4 इकट्ठे काम करते हैं। ये नहीं कि इसका पहला फिल हो रहा हो तो इसका तीसरा फिल हो रहा हो, इसका दूसरा हो रहा हो तो इसको लास्ट वाला हो रहा हो, नहीं, ऐसे नहीं है। अगर इसका पहला है, अब ये शुरू कैसे होगा ये समझना है आप लोगों ने। कभी कभी X4 स्टार्ट होता है ऐसे मतलब पहला ये फिल होगा तो फिर इसके बाद ये फिल होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी ये फिल होगा तो इसके नीचे वाला ऐसे फिल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये फिल होगा तो उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी, ये फिल हो जाएगा, ये फिल होके फिर लास्ट वाला ये पकड़ लेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये फिल हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये वाला फिल हो जाता है, फिर ये इसको छोड़ के तो ये वाला फिल हो गया, ये वाला फिल होता है, फिर ये वाला फिल, ये वाला फिल। तो इसका कोई इतना मामला नहीं है, कोई इशू नहीं है कि कौन सा फिल होगा कौन सा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हाँ ये वाली अगर ये ऊपर वाले 2 फिल हो रहे हैं तो समझ अगर आपकी तरफ आए हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या आपकी क्या निशानी है कि अगर हमें इनकम आ गई है या नहीं आई, इसकी निशानी आपको बताता हूँ। और ऐसे मेंबर अपनी टीम में बताता हूँ जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई लेकिन प्रॉफिट कमा चुके हैं। अब आपने समझना है इसको, ठीक है। अब क्या है कि इसका शुरू होगा ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से होगा। इसका होगा 1 2 3 फिर 4 5 और 6 इस तरीके से ये शुरू होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला कि जब आप लोग पहला मेंबर ज्वाइन करवाते हो तो आपको मिल जाते हैं $5, ठीक है। यहाँ से तो चलो $5 आ गए, लेकिन यहाँ से जब ये पहला फिल होगा इसकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन की टीम को। इसको आपने ज़रा गौर से समझना है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश है, यकीन करो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है कि जब आप लोगों ने दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया तो $5 आपको यहाँ से मिल गए। कितने मिल गए, $5 यहाँ से मिल गए। लेकिन जब ये वाला फिल हुआ तो इसकी इनकम दोबारा से अपलाइन की टीम को चलेगी, यानी कि आपको पहली ज्वाइनिंग पे भी 5 मिले हैं, दूसरी ज्वाइनिंग में भी आपको $5 मिले हैं। अब क्या है कि अब ये तीसरे की बारी आती है रिसाइकल। अभी ये जो रिसाइकल आपको दिखाई देता है इसका आप लोगों ने रटा, अभी मैं लाइव जाके अकाउंट में दिखाऊंगा, वहाँ पर थोड़ी अच्छे से समझ आएगी आपको, ठीक है। पहले यहाँ पर समझ लो। तो इसकी हमेशा आप लोगों ने समझनी है कि एंड वाला रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को ही जाता है, आपको नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे चलो X3 से तो हमें कोई मसला नहीं, इनकम नहीं आई, ऊपर चली गई है। लेकिन अब थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर क्या होता है कि अब जब आप लोग तीसरे मेंबर को ज्वाइन, चलो यहाँ से तो हमें नहीं मिली तीसरे की, लेकिन X4 से हमें मिल गई। क्यों, इसको भी आपने समझना कि ये जो येलो वाला है ये 100% आपको ही देता है, ये येलो वाला जो वॉलेट सा बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि X4 ज़ाहिर बात है कि अभी X4 के 3 बाकी पड़े हुए हैं। कितने X4 के 3 पड़े हुए हैं, लेकिन X3 के तो पूरे हो चुके हैं ना। अब ज़ाहिर बात इसने तो खाली होना है, क्यों, क्योंकि ये रिसाइकल हो गया। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा भरने के लिए चालू हो जाना, फ्री हो जाना, खाली हो जाना, इस तरीके से, ठीक है।
अब क्या है कि अब आती है इस चौथे की बारी। अब ये चौथा गिना जाएगा, तीसरा नहीं या पहला नहीं, ठीक है, ये चौथा है। चौथा को ज्वाइन करवाने से आपको जो है ना वो मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मिनट इसको इरेजर कर लूँ ताकि आपको जो है ना वो आसानी से समझ आ जाए, तो आपके लिए कहे कि खिचड़ी ना बग्गी हो। ये तो आपको समझ आ गया कि आपको ही मिलता है, ठीक है। चलो इसको मैं इरेजर कर लेता हूँ। ओके, अब क्या है कि आप लोगों ने तीसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो यहाँ से तो आपको जो है ना $5 मिल गए। अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि $5 आपकी यहाँ भी सॉरी रुको ज़रा, ठीक है, आपका तीसरे रिसाइकल हो गया था ना। अब यहाँ से 5 आपको मिल गए X3 से। अब यहाँ से ये बारी है इसकी फिल होने की, चौथे की। यहाँ से भी आपको 5, यानी कि चौथी ज्वाइनिंग करवाने पे आपको मिले $10। पहले मिले थे, पहली ज्वाइनिंग पे भी 5 मिले, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, लेकिन चौथी पे आपको मिले $10, ठीक है। और ठीक है, $10 पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 3300-3500 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जब 5वें मेंबर को ज्वाइन करवाया तो फिर से $5 आ गए, यहाँ से भी आ गए और X4 से भी 5 से आ गए, कुल मिला के कितने हुए 10। लेकिन अब जब बारी आई छठे की तो $5 यहाँ से अपलाइन को चले गए, यहाँ से भी अपलाइन को चले गए, ठीक है। अब मैं ज़रा दोबारा से समझाता हूँ आसान अल्फाज में, बस आप लोगों ने इस चीज़ को रट्टा लगाना है। इसके टोटल 3 लेवल हैं, इसके टोटल 6 लेवल हैं। पहले 2 की इनकम हमेशा हमें मिलेगी, तीसरे की अपलाइन को जाएगी, यहाँ से हमेशा ऊपर वाले 2 की अपलाइन की चली जाएगी, इन तीनों की हमें मिल जाएगी और लास्ट वाले की फिर अपलाइन को चली जाएगी। बस 3 चीज़ें समझने वाली हैं। X3 से पहले 2 की हमें और लास्ट वाले की अपलाइन को, X4 से पहले 2 की अपलाइन की टीम को और नीचे वाले 3 की हमें, और फिर से लास्ट वाले की अपलाइन को चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको X3 X4 समझ आ गया है तो मुझे ज़रा अपना हैंडिस करके बता दें, अगर नहीं समझ आई तो मुझे फिर भी बता दें, मैं दोबारा समझा देता हूँ। समझ आ गया तो हैंडिस कर दो, नहीं आया तो दोबारा बता दूँगा। आपका माइक ओपन कर सकते हैं, अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई इसके अंदर, अब्दुल्ला और कामरान अभी तक आपका हैंडिस नहीं है, लगता आपको समझ नहीं आई है। अगर कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें आप लोग ना, नहीं है चलें ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब X3 X4 तो समझ गए। अब लाइव अकाउंट के ऊपर आते हैं, यहाँ पर तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह बात कर रहा था मैं X3 की कि 12 लेवल हैं, अच्छा जी चलो ये भी समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन करते हैं, तो जिस तरह के आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जिस तरह के उसके 3 लेवल थे ना, अब इसके भी 3 है, ये देखो इसके भी 3, हर 3 है। आपको वहाँ पर समझा रहा था $5 वाला कि $5 आएंगे। अब यहाँ पर बारी आती है 10 की भी, 20 की भी, 40, 80 इसी तरह नीचे हैं, इनको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर लाइव अकाउंट आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह वहाँ पर पहले 2 की थी ना, यहाँ पर देखें अब क्या है कि अब ये अगर वाइट, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ पर आपको वाइट कलर दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है ये भी समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर X4 में लेके चलता हूँ, यहाँ पर आपको ना ऑरेंज भी दिखाई देगा शायद, नहीं चले मैं तुम लोगों को कहीं और दिखाता हूँ, अब आगे लेके चलता हूँ। इसमें ना टोटल 3 कलर हैं, एक होता है वाइट, एक होता है येलो, एक होता है ऑरेंज। अब ये किस तरीके से होता है और क्या सीन है ये मैं आप लोगों को जो है ना वो अभी समझाता हूँ मैं। ये तो वाइट है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब ये देखो ऑरेंज भी आ गया है, वाइट भी आप लोगों ने देख लिया। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझाता हूँ। वाइट क्या है, वाइट किस लिए होता है और ये ऑरेंज किस लिए होता है ये भी आप लोगों को जो है ना मैं समझाता हूँ। अब ज़रा येलो ढूंढ ले, कहीं से येलो हमें मिल जाए। येलो आप लोगों ने देखे ही होगा, हाँ ये देखो येलो आ गया, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये येलो कलर दिखाई दे रहा है। अब ये 3 कलर हैं टोटल, यानी कि इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बड़ी अहम चीज़। अगर आप लोग इन कलर को समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट किधर से आ गया, आया या कहाँ से आया, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं वाइट को। अब थोड़ा सा नीचे आओगे ना अपने अकाउंट इसी में, तो नीचे इसके बारे में बताया गया है। अब ये देखो यहाँ पर यहाँ वाइट का मतलब होता है डायरेक्ट मेंबर। डायरेक्ट मेंबर यानी कि जिस बंदे को आपने अपने पर्सनल लिंक से ज्वाइन करवाया है वो होता है डायरेक्ट, या वो आपका स्लॉट ओपन करें या आप उसको ज्वाइन करवा रहे हो या उसकी टीम की तरफ से आए या उसकी तरफ से आए, तो वो होता है डायरेक्ट, यानी कि वाइट कलर की तरफ से, यानी कि वो आपकी डायरेक्ट की तरफ से इनकम आई है। उसके बाद बात करते हैं येलो की, स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर की तरफ से। ऊपर येलो अगर आपका आ जाए तो समझो ये अपलाइन की टीम की तरफ से इनकम आई, अपलाइन की तरफ से या अपलाइन की टीम की तरफ से।
उसके बाद लास्ट कलर जो आता है वो ये आता है स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो। इसका मतलब है कि आपको डाउन लाइन से इनकम आई। मिसाल के तौर पर अब मेरा मेंबर कामरान है, अब कामरान की जब टीम काम करेगी तो इसकी तरफ से भी प्रॉफिट आएगा और इसकी काम करने से आए। लेकिन अगर ऑरेंज आता है तो समझो इसकी टीम के काम करने से मुझे प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद ये ब्लू होता है, ये इतना कोई ख़ास नहीं है, ये गिफ्ट अर्निंग होती है, इसके बारे में अभी आप लोग आए ही ना। ठीक है, तो जिसको इस 3 कलर के बारे में समझ आ गया जल्दी से हैंड करें ज़रा अपना। इन तीनों कलर के बारे में समझ आ गया। वाइट कलर होता है डायरेक्ट मेंबर, यानी जिस बंदे को आपने पर्सनल ज्वाइन करवाया होता है उसकी तरफ से इनकम आती है। येलो कलर होता है आपके अपलाइन की टीम की तरफ से। ऑरेंज कलर होता है आपकी जो अपलाइन की टीम होती है उसकी काम करने से। अलमस, कामरान और रिजवान आप लोग एक्टिव नहीं हो, आप लोग हैंडल्स नहीं कर रहे हो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, इनसे टेस्ट लेंगे फिर इनको समझ आएगी क्या करना है। ठीक है, आप लोग जो है ना समझो। अब यहाँ पर दोबारा वापस आता हूँ और आपको X3 का समझाता हूँ। ठीक है, कलर तो आप लोगों ने जो है ना वो समझ लिया। ओह सॉरी, ओके। अब मैं इसको ओपन करता हूँ जिस तरह के मैं अब आपको अच्छे से समझ आएगी। अब वाइट कलर यानी कि इसका मतलब है कि मुझे प्रॉफिट आया डायरेक्ट मेंबर से। यानी कि अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए थोड़ी सी खिचड़ी तो पक जाएगी, लेकिन कि अगर आप लोग इस वीडियो को बार बार देखोगे ना तो उम्मीद है कि आपको लाजमी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जितने वाला स्लॉट होगा उतना ही प्रॉफिट आएगा। अगर $5 वाला है तो इनसे 5 ही आएगा। अगर ये 10 है तो यहाँ से 10 आएगा। अगर ये 20 है तो यहाँ से 20 आएगा। ठीक है, अब क्या है कि जिस तरह मैं बता रहा था कि पहले 2 की इनकम आपको मिलती है, यानी कि $5 यहाँ से, $5 यहाँ से, यहाँ तो समझ आ गई इनकम हमें मिल गई। लेकिन ये तीसरे की आपके अपलाइन को जाएगी। अब इसका मतलब कि अगर कोई मैं ज्वाइनिंग करवाता हूँ तो ये प्रॉफिट जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि तीसरा आ गया, क्योंकि 2 पहले भर चुके हैं। अब ये जिस तरह की ये है ना, ये देखो ये जो होते हैं ना इस तरह के खाली, ये होते हैं खाली, लेकिन जो ये वाइट होते हैं ये होते हैं भरे हुए। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है कि मुझे ये पता लग रहा है। अब अगर आपने समझना है ना कि आपको अर्निंग आने वाली है नेक्स्ट टाइम के नहीं आने वाली, किस तरह सब पता लगेगा। आपने देखना कि ये 2 फिल हैं तो समझो अब नहीं आनी, क्योंकि ये ऊपर चली आनी है। अब मुझे पता है कि $10 भी नहीं आनी। क्यों? पहले 2 बार आ चुके हैं, अब आएगी ऊपर। लेकिन अब 20 एक बार आ चुका, लेकिन एक बार और बारी है, एक बार और आएगा फिर ऊपर जाएगा। सेम इस तरह 40 की बात करूँ तो 40 मुझे एक बार आ गया, मुझे पता है कि एक बार और आएगा, इसलिए मुझे डरने की बात नहीं, तीसरी बार ऊपर जाएगी। अब अगर 80 वाली बात करूँ तो मुझे पता है कि मुझे नहीं आना। क्यों? क्योंकि 2 पहले फिल हो चुके हैं, अब तीसरे अपलाइन की बारी है। यानी कि इस चीज़ को आपने रट्टा लगा लेना है कि पहले 2 आपके होते हैं, तीसरा अपलाइन का, पहले 2 आपके, तीसरा अपलाइन का, पहले 2 आपके, तीसरा अपलाइन का। ठीक है, अब आई होप कि आपको X3 भी रट गया होगा। अब इसको ओपन करने का क्या फ़ायदा, चलो यहीं से X3 का समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर देखो आप लोग ज्वाइनिंग करवाते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2 ज्वाइनिंग करवाई है, 5 यहाँ से आ गए, 5 यहाँ से आ गए, कितने हो गए? 5 और 5 बन गए 10। आपका काम है इसका विड्रा ना लो। विड्रा लोगे तो आप बड़े नुकसान में पड़ जाओगे। क्यों? ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ये आएगी परसों मीटिंग जिसमें आपको बताऊंगा कि आपके स्लॉट फ्रीज़ क्यों होते हैं, ये क्यों बंद होते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह तब बताऊंगा। अब थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगी तो मैं सिंपली जो है ना वो आपको मोटी चीज़ें बता दूँ इसके बारे में, ताकि आपको ज़्यादा आप जो है ना वो कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, अब आती है X4 की बारी। X4 में क्या होता है, अब ये देखो सारे ही खाली हैं। इसका मतलब कि अगर ये फिल होता है तो मुझे इनकम नहीं आनी। क्यों? ये जाएगी अपलाइन। सिंपल वही चीज़ कि ऊपर वाले 2 की अपलाइन की टीम को, इन तीनों की मुझे, और लास्ट वाले की अपलाइन को। बस 3 चीज़ें रटा लगा लो कि पहले 2 की अपलाइन की टीम को नहीं मिलनी आपको, उसके बाद ये 3 की आपको आएगी और इसकी अपलाइन को जाएगी। अब समझो ये देखो खाली है, अब मैं कोई भी ज्वाइनिंग करवाता हूँ तो मुझे नहीं आनी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात खाली इसने भरना है तो इसने ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए मुझे एक बार ऊपर जा चुकी है, अब एक बार और ऊपर जाएगी बस। फिर उसके बाद मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे 3 बार $10, यानी कि $30 कमा के फिर एंड वाले की ऊपर अपलाइन को चली जाएगी। सेम इसको भी आपने समझना है कि अब ये खाली है, ऊपर जाएगी, अपलाइन को जाएगी, ऊपर भी जाएगी, फिर मुझे और फिर ऊपर अपलाइन को। सेम इसको भी समझ लो आप। अब यहाँ पर आते हैं 80 वाले में। अब क्या है कि मुझे पता है $80 मुझे आएंगे। $80 पाकिस्तानी रुपीज़ में यानी कि $15 से $16 बनते हैं। ठीक है, इस तरह बनते हैं। अब देखिए ऊपर भी चली गई थी एक बार। ठीक है, अब यहाँ से भी एक बार ऊपर जा चुकी है, लेकिन एक बार मुझे आ भी चुकी है। ठीक है, अब एक बार और आएगी, एक बार और, फिर तीसरी बार अपलाइन को। बस इस चीज़ को समझो कि 2 बार ऊपर चली गई, 3 बार यहाँ से हमें आएगी और एक बार अपलाइन को जाएगी। ठीक है, बस इस चीज़ का आप लोगों ने देखना है। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल करना है कि $40 वाला डॉलर है तो यहाँ से 5 यहाँ से ऊपर चली, 40 से भी ऊपर जाएंगे, फिर 40 यहाँ से 40 आएंगे, 40 यहाँ से, 40 यहाँ से, और फिर 40 ऊपर, 80 यहाँ से, 80 यहाँ से, 80 यहाँ से ऊपर,
और ये भी ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरीके कलर का, स्लॉट का, लेवल्स का सारा पता लग गया। अगर जिसको भी कोई भी डाउट है इसके बारे में मेरे पूछ सकता है मेरे से। यहाँ से कोई भी चीज़ ना समझ आई, कोई भी स्टेप मुश्किल लगाओ तो बता दे, अगर आ गई समझ तो बता दो, जल्दी से हैंडल्स करो। थोड़ा सा ना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन इसको ना अब आपने क्या करना